फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नमस्कार, मैं नशरी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद है ITF ग्राउंड के अंदर। बरसों के इंतजार के बाद आज हमारे द्वीपवासियों के काफी खुशी की बात है कि दोबारा लगभग 4 साल के बाद यहाँ पर फिर से आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल का इनॉग्रेशन हुआ है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल था, ये 4 सालों से बंद था क्योंकि कोविड के कारण और हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था उसके कारण। बट अभी फिर से यहाँ पर जो है आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, तो आप सभी आ सकते हैं यहाँ पर इस आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल का खूब आनंद उठा सकते हैं। और अभी कुछ ही समय में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी जी भी यहाँ आएंगे और वो यहाँ का उद्घाटन करेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये काफी अच्छा और काफी सुंदर, इससे पहले जैसा ये ITF हो रहा था उससे भी काफी ज्यादा सुंदर इस बार यहाँ का प्रोग्राम रखा गया है। तो आप सब आए और इसे का खूब आनंद और लुत्फ उठाए। आइए हम आपको इस कार्यक्रम की ओर आगे ले चलते हैं। नमस्कार। हमारे अतिथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारा विनम्र निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही पर कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। द्वीप विकास एजेंसी एडमिरल DK जोशी जी का शुभागमन हो चुका है। मुख्य द्वार पर पारंपरिक तौर से उनका एवं अन्य अतिथियों का भव्य स्वागत। आज जब और उत्सव का माहौल है और द्वीपवासियों में असीम उल्लास नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक अनूठी संस्कृति है जहाँ सभी लोग पूर्ण शांति और सद्भाव से रहते हैं और साथ ही सभी त्योहारों को समान उत्साह और उल्लास से मनाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है द्वीप पर्यटन महोत्सव। यह उत्सव नृत्य, नाटक और संगीत का उत्सव है। हमारे बीच पधार चुके हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि एडमिरल DK जोशी। द्वीप पर्यटन महोत्सव 2023 के भव्य उद्घाटकों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल DK जोशी जी
मंच पर पधार चुके हैं और अब पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान बजाया जाएगा। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं गीता नवीन भट्ट और मैं लता कुमार पर्यटन विभाग अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा आयोजित इस बहुप्रतीक्षित द्वीप पर्यटन महोत्सव में आप सभी दर्शकों का हर्षपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस महोत्सव में सम्माननीय अतिथियों के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं द्वीपों के माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी एवं मुख्य सचिव प्रभारी अंडमान निकोबार प्रशासन श्री निखिल कुमार जी। साथ ही है पुलिस महानिदेशक श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर टी.एस. अशोक कुमार। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। और अब मैं सचिव सूचना प्रसार एवं पर्यटन श्री विश्वेंद्र जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। इस प्रांगण में उपस्थित समस्त अधिकारीगण, मीडिया बंधुओं, द्वीपवासियों एवं पर्यटकगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन मुख्य अतिथि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल तथा आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के वाइस चेयरमैन एडमिरल डी.के. जोशी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में द्वीप समूह में पर्यटन क्षेत्र में कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। महोदय, इसी कड़ी में आपकी प्रेरणा से करीब 4 वर्षों के बाद इस वर्ष नए हर्ष और उल्लास से द्वीप पर्यटन उत्सव का फिर से शुभारंभ किया जा रहा है। महोदय, आपके प्रभावी नेतृत्व एवं सतत मार्गदर्शन के लिए द्वीप प्रशासन की ओर से मैं आपका पुनः अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहूँगा तथा आपके आशीर्वाद का प्रार्थी हूँ कि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। इस अवसर पर मंच पर विराजमान द्वीप समूह के लोकप्रिय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी का स्वागत करना चाहूँगा, जिनका हमें हमेशा से समर्थन तथा सहयोग प्राप्त होता रहा है। तदुपरांत मैं अंडमान निकोबार प्रशासन के ऊर्जावान तथा यशस्वी मुख्य सचिव, कार्यकारी मुख्य सचिव श्री निखिल कुमार जी का स्वागत करना चाहूँगा, जिनके निरंतर मार्गदर्शन में यह कार्य संभव हुआ है। मैं द्वीप समूह के डीजीपी श्री देवेश कुमार श्रीवास्तव जी का स्वागत करना चाहूँगा, जिनके सहयोग से इस महोत्सव का सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित हो सका है। मैं द्वीप समूह के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री टी. अशोक कुमार जी, पीबीएमसी चेयरपर्सन, जिला परिषद अध्यक्ष संजय सिंह जी और सभी चुने प्रतिनिधियों का स्वागत करना चाहूँगा। मैं इस समारोह में उपस्थित सभी कलाकार, कला प्रेमी और कला संस्थान जो भारतीय मुख्य भूमि तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, उनका स्वागत करता हूं तथा समारोह में उपस्थित सभी अधिकारीगण, मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूं। मैं अब मुख्य सचिव प्रभारी अंडमान निकोबार प्रशासन श्री निखिल कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि वे इस अवसर पर उपस्थिति को संबोधित करें। प्रशासन के उच्च अधिकारीगण, सभी मौजूद जनप्रतिनिधिगण, देश भर से आए सम्मानित कलाकार वृंद, यहाँ उपस्थित सभी पर्यटकगण तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कोने कोने से आए देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सभी के लिए बहुत ही गर्व और बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है जब द्वीप पर्यटन महोत्सव आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पुनः आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को याद होगा कि ITF की शुरुआत 80 के दशक में हुई थी, जब इसे आइलैंड ऑन द मार्च के नाम से जाना जाता था। 1994 में इस महोत्सव का नाम बदलकर ITF कर दिया गया। प्रारंभ में यह महोत्सव सिर्फ पोर्ट ब्लेयर तक ही सीमित था
और अन्य स्थानों पर बहुत ज़्यादा कार्यक्रम नहीं किए जाते थे, परंतु अब ITF के अंतर्गत सभी जिलों में अलग अलग स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी हम पोर्ट ब्लेयर के ITF ग्राउंड और एम्फी थिएटर के अलावा साउथ अंडमान के अंदर वंडूर, विम्बरलीगंज और फरारगंज में, नॉर्थ मिडिल अंडमान के बाराटांग, रंगत, मायाबंदर और दिगलीपुर में विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि ITF हम सभी द्वीपवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है अपनी संस्कृति, अपनी हिस्ट्री और यहाँ की बेशुमार नेचुरल ब्यूटी को बाहरी दुनिया में शोकेस करने के लिए। मैं उपस्थिति को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को। सबसे पहले तो मैं LG साहब के लीडरशिप में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि काफ़ी साल, 4 साल के बाद, कोरोना के बाद आज दोबारा आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे हुआ है। और ये आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल जो है, जैसे निखिल कुमार साहब ने बताया, जब से स्टार्ट हुआ पूरे अंडमान निकोबार की जो जनता है, लोग हैं, पूरा साल इंतजार करते हैं इस आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल कि कब दिसंबर जनवरी आएगा और आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल होगा और लोग उसको एंजॉय करेंगे। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है जहाँ तक अंडमान निकोबार का जो कल्चरल इवेंट्स का सवाल है। और ना ही सिर्फ ये कल्चरल तौर पे मैं कहना चाहूँगा, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारे बच्चों को बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता है जब हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार अलग अलग प्रदेश यहाँ पे आते हैं और अपना हुनर, अपना कला को दिखाते हैं, जिससे हमारे बच्चे भी उससे सीखते हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग प्रदेश से जो कलाकार अंडमान निकोबार में आते हैं, जब वो अंडमान आते हैं, अंडमान का जो ब्यूटी है, सुंदरता है, जो एनवायरनमेंट है, जंगल है, यहाँ के लोगों का जो भोलापन है, आपसी भाईचारा, प्यार, कौमी एकता को देखते हैं तो एक बहुत अच्छा संदेश इस द्वीप से वो लेके जाते हैं। और जो भी यहाँ आता है वो एक तरह का अंडमान निकोबार का ब्रांड एम्बेसडर बन के पूरे देश के अंदर में अंडमान निकोबार की पब्लिसिटी करता है। तो पुनः मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अपने इन चंद बातों के साथ LG साहब, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों ने किया और जिस तरीके से जो स्टॉल्स यहाँ पे आप लोगों ने लगाया, जो गवर्नमेंट का स्कीम्स है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्कीम्स है, इसके द्वारा जनता के पास में हर डिपार्टमेंट का अलग अलग जो स्कीम्स को पहुँचाने का एक जो जरिया है, ये एक बहुत ही अच्छा एक कदम है, पहल है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल बहुत ऊंचा जाएगा और बहुत बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच। द्वीपवासियों को संबोधित करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल DK जोशी जी को। माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, CSIC, DG पुलिस, PCCF अध्यक्षा, PBMC अध्यक्ष, जिला परिषद, PRI के वरिष्ठ मेंबरान, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, देश के दूर दूर के भागों से आए हुए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, कल्चरल ट्रूपेज, उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी लंबी गैप के बाद इस साल यह ITF फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि
प्रभावशाली एवं आकर्षक प्रस्तुति। हम लोग तो यही है, सुनिए ना। ले लिया। आप कहाँ हैं? अभी तो यही है। रुकिए, मैं आती। हाँ, मैं स्टेज के पास हूँ। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए थैंक यू सो मच। आज की इस शाम को यादगार बनाने के लिए शायद पसंद है सभी लोगों की, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, और शायद यही एक खूबसूरत सी मिट्टी है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा एक क्विक वीडियो करना अपने सभी परफॉर्मर्स का। The boy who sat on a wheelchair and he done 79 spins on a wheelchair. Big round of applause for Gulshan Kumar. And now in VR organization, each and every people have a separate responsibility, क्योंकि आज ये अपने पैरों पे नहीं गिरे, हवा में उड़ रहे हैं इसी व्हीलचेयर पर बैठकर। तो मैं चाहूँगा थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। That is a surprise for you. Rita One, we are really, you inspired us a lot. So we have a distinguished guest over here, Srimati Madhavi Mudgal, a Padma Shri awardee and a renowned Odissi artist. May I request you to come onto the stage, ma'am? And here she is to acknowledge your performance and to give you a token of love from her end. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Very far from this
जैसे आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे दिखाई दिया कि आजा आइसक्रीम का एक काउंटर बना हुआ है, तो वहाँ के जो मैनेजर है शेखर जी से हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि इतने साल के बाद जब यहाँ पे आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल है तो इसके बारे में उनका क्या कहना है। हर साल हम लोग को पहले होता था, 3 साल से तो हम लोग को मिस हो गया। ये साल थोड़ा अच्छा गैदरिंग भी है। क्या कहना चाहिए? 4 साल के बाद तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग को आइसक्रीम भी खाते हैं। कुछ ज्यादा ही मेस्मराइजिंग था, पूरे स्टेज को इन्होंने आग लगा दी। तो अभी हम बात करेंगे VR1 के फाउंडर कम डायरेक्टर हुसैन जी से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पहली दफा उन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल में अपना इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना टैलेंट दिखाया, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम मानते हैं कि हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हमें ऐसा परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। बेसिकली आज ITF में परफॉर्मेंस करने के लिए जो खुशी है मैं बता नहीं सकता। इवन माय एंटायर टीम इज वेरी हैप्पी कि हमें जब पता चला, कंफर्मेशन हुआ कि हम इंटरनेशनल टूरिज्म फेस्टिवल में परफॉर्मेंस करने के लिए आ रहे हैं। आई फील सो हैप्पी। और ये पहला परफॉर्मेंस है VR1 का। और आपको गर्व से बताना चाहूँगा, इंडिया के मोस्ट आपके 2 या 3 स्टेट ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे, जिसमें से आज अंडमान निकोबार पूरा हो गया, जिसका हमने परफॉर्मेंस किया। और ये एक ग्रुप है जो प्रोफेशनली इंडियन क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस करता है और समाज को मैसेज देता है कि जिंदगी में हार नहीं हारनी है। कोशिश ये करनी है कि जज्बा होना चाहिए, दिमाग से नहीं हारना है। अगर आप शारीरिक रूप से हारे तो कोई मैटर नहीं करता, पर दिमाग से अगर आप हार रहे तो शारीरिक रूप से अच्छा होने में कोई फायदा नहीं। बहुत खुशी हुई। हम सबसे विनती कर रहे थे कि कब आपका परफॉर्मेंस करना, कब आपसे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। Honorable MP Andaman and Nicobar Islands Shri Kuldeep Rai ji, thank you for taking out the time to attend this opening ceremony with us. Chief Secretary in charge as well as Commissioner Tourism, for your unwavering support in organizing the Island Tourism Festival 2023. Shri Devendra Srivastav ji, thank you for your guidance and support in management of the Island Tourism Festival. Shri Vishwendra Singh ji for his continuous guidance and support in organizing this festival. Thank you to all other senior officers of the Andaman and Nicobar administration for their steadfast cooperation in organization of the ITF 2023. Thank you to all public representatives present. Thank you to print and electronic media, to police and to the staff of IPNT as well. आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल है 2023 का, जो कुछ 4 साल के बाद हुआ है, उसके बारे में हमारे माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। बड़ा अच्छा खुशी का बात है कि आज करीब 4 साल के बाद, कोविड के बाद आज आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल दोबारा स्टार्ट हुआ है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आइलैंड के अंदर में आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेस्टिवल है, जिसका हमारे द्वीप के जितने भी लोग हैं वो पूरा साल इंतज़ार करते हैं। और एक ऐसा मंच है ये जिससे आइलैंड के बच्चों को यहाँ परफॉर्म करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ जो मेलिन से जो आर्टिस्ट आते हैं वो भी परफॉर्म यहाँ पे करते हैं। हमारे बच्चों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और साथ ही साथ आइलैंड का जो मैसेज है पूरे देश के अंदर में जाता है। हमारा जो नेचर हो, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा यहाँ के लोगों का जो सच्चाई है, भोलापन है, सादगी है, एकता है, तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज जो हमारा द्वीप का देश के अलग अलग जो प्रांत के आर्टिस्ट आते हैं वो लेके जाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल और भी आगे बढ़ कर अच्छा से होगा। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल को और भी जोर शोर के साथ और ज़्यादा मनाया जाए। जैसे कि मैंने एक सुझाव दिया कि आइलैंड
मानसून फेस्टिवल यहाँ पे किया जाए, जिससे मानसून के समय में भी लोग यहाँ पे एंजॉय करें, टूरिस्ट ज़्यादा यहाँ पे आए और अंडमान निकोबार तरक्की के रास्ते में जाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। जिला अध्यक्ष संजय सर से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका जो ये 4 साल के बाद जो ITF कंडक्ट हुआ इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद। आज बहुत समय इंतजार के बाद में आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल का जो है आयोजन जो प्रशासन ने किया है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 4 साल के बाद कहीं न कहीं पूरे अंडमान को आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें पूरे अंडमान निकोबार के जो कलाकार हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी अपना प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच मिलता है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह आगे भी होते रहेंगे और बच्चे अपना प्रतिभा दिखाएंगे और टूरिस्ट जो है इससे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये चीज जो है कहीं न कहीं टूरिस्ट के लिए एक मौका मिलता है कि यहाँ पे इस तरह का आयोजन होता है तो हर आइलैंड में जाके इस चीज को देख सकते हैं करके। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रशासन के द्वारा एक पहल है और ये पहल आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। इब्राहिम जेटविट से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय पर। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत ही अच्छा लग रहा है, 4 साल बाद हम वापस आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल के ग्राउंड में आए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वापस ITF को रिवाइव किया। और ITF को मैं ये भी चाहता हूँ कि फ्यूचर अगले साल जो ITF आए उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के भी यहाँ पे एक पेविलियन हो, जैसे नॉर्थ निकोबार का एक डिस्ट्रिक्ट का एक पेविलियन हो गया, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान हो गया, साउथ अंडमान हो गया। तो उसमें क्या होगा, आइलैंड्स में जो खूबसूरती है और बाकी आइलैंड्स में क्या क्या एक्टिविटीज है टूरिस्ट को करने के लिए, वो भी हम इसको यहाँ पे प्रेजेंट करें। अब जैसे गुजरात में रण उत्सव है, बहुत फेमस है, नॉर्थ ईस्ट में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, बहुत फेमस है, वैसे आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल को भी हमें नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेज में उसको पब्लिसिटी देना चाहिए। पर मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिन में आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल और हम बड़े से लेवल में करें और ताकि आइलैंडर्स के लिए भी अच्छा हो और टूरिस्ट के लिए भी अच्छा हो। धन्यवाद सर। इसी के साथ यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है और जैसे कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पे काफी अच्छे कार्यक्रम हुए, हमें कुछ नए टैलेंट देखने का भी मौका मिला, जैसे कि VR1 ग्रुप का परफॉर्मेंस जो हमें काफी दिल को छू गया। इतनी टैलेंट के साथ वो लोग परफॉर्म कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि वो दोबारा फिर हमारे अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल में विजिट करें और इसी तरह स्टेज को दोबारा आग लगा दे। और भी काफी प्रकार के यहाँ पे परफॉर्मेंस हुए, अंडमान के कुछ बच्चे जिन्होंने अपना टैलेंट शो किया और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कितने प्रकार के अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगे हैं, हर चीज के शोकेस हो रहा है। यहाँ पे हर तरह के फूड स्टॉल्स है, अलग अलग तरह के कपड़े के स्टॉल्स है और ये जो फेस्टिवल है ये मात्र 30 दिसंबर 2023 तक चलता रहेगा। तो हम अपने जितने भी स्थानीय निवासी और हमारे दर्शकों से यही निवेदन करेंगे कि वो आए और इस पूरे आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल जो कि इतने सब्र के बाद हमें देखने का मौका मिला है उसका खूब लुत्फ उठाए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशी, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।